हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन हेलो एरीन का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हम पढ़ने वाले हैं आज। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि जो SN रिएक्शन है, फेमसली उसको SN रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये दो टाइप की होती है, SN1 एंड SN2। इसको पढ़ने में बड़ा ही मज़ा आएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस रिएक्शन में होता क्या है। इस रिएक्शन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट कौन है आपका? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन रिएक्टेंट में एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है। तो ये प्रोडक्ट बना और ये X माइनस यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? लिविंग ग्रुप। यानी कि एक वीक न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के द्वारा रिप्लेस हो जाना क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दो टाइप का होता है, SN1 और SN2। यूनिमोलिकुलर यानी कि SN1, बाई मॉलिकुलर यानी कि SN2। इसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे, क्या होता है ये। क्लियर? ये देखिए, सिंपल सा अपन इसको हमेशा कंपैरिजन फॉर्मेट में याद करेंगे। SN1 एंड SN2, इसका सिंपल पहले एक मैकेनिज्म ट्राई करते हैं। RX यहाँ से X माइनस रिप्लेस होगा और एक चीज़ बनेगी कार्बोकैटायन। SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है, उसका नाम होता है कार्बोकैटायन। और फिर उस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और वो जाके जुड़ जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट से जो इस रिएक्शन को ऑब्जर्व किया गया उसमें जो उसका ऑर्डर आया वो आया RX की पावर 1। यानी कि SN1 रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है केवल उसी पर रिएक्शन डिपेंडेंट होती है, न्यूक्लियोफाइल के कितना कंसंट्रेशन है उस पर नहीं। और ये रिएक्शन जो होता है बच्चों वो होता है फर्स्ट ऑर्डर। इसी प्रकार SN2 होता है सेकेंड ऑर्डर, और उसमें कुछ इस प्रकार होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल जा रहा है। तो इस सिचुएशन में एक चीज़ बनती है जिसका नाम होता है ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर? यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जा रहा है उसी टाइम पे। क्लियर? तो उसका रेट कांस्टेंट अपन इस प्रकार लिखते हैं केमिकल काइनेटिक्स के माध्यम से। इसको हम ग्राफिकल फॉर्मेट में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। मैं SN1 रिएक्शन की बात कर रहा हूं, मतलब देखिए आप इसमें जैसे जैसे मेरा रिएक्टेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे रिएक्शन बढ़ रही है, और जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल मैं बढ़ा रहा हूँ इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफाइल चाहे आप कितना भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये केवल किस पे डिपेंड करेगी? वो है रिएक्टेंट पे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों? SN1। क्लियर? उसी प्रकार अपन SN2 समझने की कोशिश करते हैं। ये रिएक्टेंट है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। रिएक्टेंट बढ़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल बढ़ रहा है, दोनों से रिएक्शन बढ़ रही है। इसका मतलब जो SN2 रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है? रिएक्टेंट पे एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल पे। इसमें क्या होता है बच्चों, जो रेट कांस्टेंट का फैक्टर होता है वो इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो देखिए आप इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है और सबस्ट्रेट भी आ रहा है, मतलब ये दोनों पे डिपेंड करेगी। इसीलिए इसको सिंपली क्या बोलेंगे अपन? SN2। क्लियर? अब अपन मैकेनिज्म देखते हैं किस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैकेनिज्म समझिए।
आपके पास 3 डिग्री हैलाइड लिया आपने, उसको आपने बहुत देर तक पानी के आसपास संपर्क में रखा, तो पानी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसको चारों तरफ से घेर लेंगे, इसको घेर के हटा देंगे तो क्या बच गया, कार्बोकैटायन, और यहाँ क्या बन गया बच्चों, Cl-। अब ये एक कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन एक कैसी स्पीसीज होती है, रिएक्टिव। ये रिएक्शन को तैयार है और ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये जाके यहाँ जुड़ेगा और ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, तो सिंपली जाके कार्बोकैटायन की हेल्प से ये SN1 रिएक्शन कंप्लीट हुई। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है बच्ची, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। और इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होता है, हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, higher will be the rate of reaction। मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूं आपसे, ये एक 3 डिग्री हैलाइड है और ये एक 2 डिग्री हैलाइड है, दोनों में से जल्दी रिएक्शन कौन करेगा बच्चों, इसमें 3 डिग्री कैटायन बनेगा, इसमें 2 डिग्री कैटायन बनेगा, तो जल्दी रिएक्शन ये करेगा। सिंपल सा सवाल ये पूछा जाता है, क्लियर। अब हम समझते हैं SN2 रिएक्शन को। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, ये आपका मिथाइल हैलाइड है। SN2 रिएक्शन की एक खास बात है कि ये न्यूक्लियोफाइल को इधर अटैक करना है, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कब करेगा बच्चों, जब यहाँ पे भीड़ कम होगी। भीड़, हाइड्रोजन को भीड़ नहीं गिनते हैं, भीड़ मतलब मिथाइल ग्रुप, तो ये इधर अटैक करेगा तो इन छोटे छोटे हाइड्रोजन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपली इधर अटैक मार लेगा। अब ये अटैक मारेगा तो इसको बाहर जाना है, ये प्रेशर में आ चुका है क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड नहीं बना सकता, 5 बॉन्ड, तो कुछ समय के लिए यहाँ पे 5 बॉन्ड बनेंगे और इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, बहुत ज़्यादा तनाव होगा इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा तनाव, ये बहुत देर तक सहन नहीं कर पाएगा और Cl- को ये बाहर फेंक देगा और अपोजिट साइड से कौन अटैक कर देगा, OH-। क्लियर, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं इन्वर्जन। ये जो अम्ब्रेला होता है, ये अम्ब्रेला इस प्रकार हो जाता है, बारिश आने पे खुल जाता है, इसको बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। क्लियर। तो बच्चों SN1 और SN2 के बारे में अपन ने कुछ चीजें पढ़ी। SN1 एंड SN2, जैसा 1 लिखा हुआ है तो इसको आप पहला डिफरेंस लिखोगे यूनिमॉलिक्यूलर, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, बाईमॉलिक्यूलर। क्लियर। SN1 में क्या बनता है, कार्बोकैटायन। SN2 में क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। ये 2 डिफरेंस तो इसके साफ साफ दिख रहे हैं अपने को। क्लियर। एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि इसके आपको 4 डिफरेंस लिखने हैं। क्लियर। SN1 रिएक्शन जो थी वो 2 स्टेप में खत्म हो रही थी, याद है, पहले में कार्बोकैटायन बनेगा, दूसरे में जुड़ेगा, जबकि ये थी जो अपने एक ही में खत्म हो रही थी, तो ये अपनी क्या होगा, ये 1 स्टेप ओनली। और रेट ऑफ रिएक्टिविटी ये किस पे डिपेंड करती है, कार्बोकैटायन पे, तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। और ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों, भीड़ पर, यानी कि भीड़ 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। मैं आपके सहूलियत के लिए जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसमें पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। SN1 रिएक्शन के लिए क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द नेचर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, hence it is clear the rate of SN1 reaction depends upon relative stability of carbon cation keeping other factor constant। मतलब कि आप सारे फैक्टर को कांस्टेंट रखो और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को देखो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होती है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। क्लियर। और SN2 के लिए क्या होता है, the reaction depends upon concentration of nucleophile as well as alkyl halide, दोनों पर डिपेंड करती है और ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। यानी कि ट्रांजिशन स्टेट हमेशा मिथाइल में इजीली बनेगी क्योंकि यहां पर भीड़ कम है। क्लियर।
और रिएक्टिविटी जो अपन ने पढ़ी थी हैलाइड की 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले रिएक्शन करेगा मिथाइल हैलाइड, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 3 डिग्री। सॉरी, फाइनल कंक्लूजन देखते हैं इसका। SN1 की बात करें तो मिथाइल हैलाइड कभी भी SN1 नहीं देगा, क्योंकि इसका जो कार्बोकेटाइन होगा बहुत बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बनेगा। 1 डिग्री, ये मिथाइल कैटाइन जो बनेगा वो भी स्टेबल नहीं होगा, तो ये भी नहीं देगा। 2 डिग्री को कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल रहने का। 3 डिग्री जल्दी से जल्दी रिएक्शन देगा, इसलिए 2 टिक लगाए। SN2 के बारे में बात करते हैं। मिथाइल सबसे पहले, उसके बाद ये थोड़ा स्लो, ये स्लो, ये तो देगा ही नहीं, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले मामले में न्यूक्लियोफाइल घुस ही नहीं पाएगा इधर से, या मोटे मोटे लोग हैं तो घुस ही नहीं पाएगा, सिंपल सा फंडा है। ये SN1 और SN2 की समरी थी। SN1 और SN2 का ये कंक्लूजन था। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूं मैं। ये कंपाउंड देखिए, क्वेश्चन ये आता है, ये तो 1 डिग्री है, तो फिर ये SN1 रिएक्शन क्यों देता है, इसको अलाइल बोलते हैं। बच्चों देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और Cl, SN1 जब ये देगा इसको बोलते हैं अलाइल। तो इसमें बच्चों इंटरमीडिएट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, यानी कि यहां पर एक कंडीशन आएगी डबल सिंगल और प्लस, यानी कि रेजोनेंस। तो रेजोनेंस अगर आ गया तो कंपाउंड क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टेबल। तो इसका आंसर लिखना है सेम, इसमें भी रेजोनेंस होगा, तो आपको सिंपल सा रिजल्ट लिखना है, ड्यू टू रेजोनेंस। क्लियर? अलाइल एंड बेंजाइल क्लोराइड या हैलाइड विल गिव SN1 रिएक्शन। क्लियर? नोट, ये लोग SN1 भी देते हैं और SN2 भी देते हैं, ये हमें याद रखना है। क्लियर? यहां तक हमने अलाइल और बेंजाइल की बात देखी। एक फैक्टर की और बात कर लेते हैं हम, कि जो SN1 रिएक्शन है उसके एग्जाम्पल आपको कैसे समझ में आएंगे। देखिए, आपने लिया CH3Cl, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी KCN से। इसमें बच्चों न्यूक्लियोफाइल होगा CN-, वो किसको रिप्लेस करेगा, Cl को। तो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चा, CH3Cn। ये सिंपल सी रिएक्शन है, क्योंकि इसका नेचर ऐसा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SN2। क्लियर? आपको बात समझ में आ रही है? CH3Cl और ये दे देगा आपको एक्वस KOH, यानी कि OH माइनस आएगा। OH माइनस किसको रिप्लेस करेगा बच्चों, इसको। ये 3 डिग्री है, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी बच्चों, SN1। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल अपन देखेंगे, NCERT को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज आपका एक काम है, NCERT के अंदर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं SN1 और SN2 के रिगार्डिंग, उनको आपको सॉल्व करना है कि रिएक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, इसका SN1 का ऑर्डर बताइए। तो SN1 के लिए बच्चों क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्लियर? तो इसमें ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये। यही अगर मैं SN2 के लिए बोलता तो ये वाइस वर्सा हो जाता। क्लियर? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक लेक्चर आपको समझ में आया होगा। SN1 और SN2 के बारे में थोड़ी और जानकारी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।